हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम बाबा। श्याम बाबा की एक सच्चे भक्ति की कथा। अपूर्वा की आस्था। राजस्थान के एक छोटे से गांव में नवलगढ़ में एक साधारण लड़की रहती थी। अपूर्वा उम्र की यही कोई 25 साल की रही होगी। घर की हालात बहुत अच्छे नहीं थे। पिताजी तो खेत में मजदूरी करते थे और माँ बीमार रहती थी, लेकिन अपूर्वा के चेहरे पर हमेशा एक अलग सी शांति और विश्वास रहता था, जैसे उसे हर समय किसी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अपूर्वा बचपन से ही बाबा श्याम की भक्त थी। जब वह छोटी सी तब उनकी नानी ने उसे श्याम बाबा की कथा सुनाई थी। कैसे कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त बर्बरीक को वरदान दिया था कि वह कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे, और अपूर्वा ने उसी दिन से बाबा को अपना सब कुछ मान लिया था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह श्याम बाबा के मंदिर जाकर पूजा करती और फूल चढ़ाती और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, बाबा सब कुछ आपके हाथ में है, जो होगा सब अच्छा होगा। गांव के लोग उसकी इस अटूट श्रद्धा से बहुत प्रभावित थे। अब एक दिन अपूर्वा की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। स्थानीय डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला इनकी किडनी फेल हो गई है, इन्हें शहर ले जाना पड़ेगा। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि बड़े शहर के अस्पताल में इलाज करवा सकें, और इलाज अपूर्वा ने घर के सारे जेवर बेच दिए, दोस्तों से उधार लिया और माँ को जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन इलाज इतना महंगा था कि रोज की दवाइयों का खर्च मुश्किल से निकल रहा था। एक रात जब माँ आईसीयू में थी और अपूर्वा अकेले मंदिर में बाबा के सामने बैठी थी, तो उसने सिर्फ एक बात कही, बाबा अब सब आप पर है, मेरी ममता में भी आप, मेरी माँ भी आप, जो उचित समझो वही करना, लेकिन मेरा विश्वास कभी टूटने मत देना। उस रात उसे बाबा का सपना आया। बाबा ने कहा, अपूर्वा तुम चिंता ना कर, सब कुछ समय पर होगा, विश्वास बनाए रखना। सुबह होते ही अपूर्वा की माँ की तबीयत चमत्कारिक सुधार हुआ। डॉक्टर खुद हैरान थे। इन्होंने कहा, हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन इनका शरीर अब जवाब नहीं देने के बजाय प्रतिक्रिया कर रहा है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। अस्पताल में ही अपूर्वा की मुलाकात एक महिला से हुई, वंदना जी से। वह एक एनजीओ चलाती थी और जबरदस्तमंद महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने का काम करती थी, और ज़रूरतमंद महिलाओं को अपूर्वा की सेवा भावना और मुस्कुराते हुए संघर्ष ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। वंदना जी ने अपूर्वा को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। सिलाई, हस्तकला और ऑनलाइन श्याम भजन सेवा प्रोजेक्ट में अपूर्वा ने विनम्रता से कहा, माँ ठीक हो जाए फिर मैं ज़रूर सेवा करूँगी। कुछ ही महीनों में माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अपूर्वा ने वंदना जी को एनजीओ के में काम करना शुरू किया। वहाँ उसने न केवल सैकड़ों महिलाओं को सशक्त किया, बल्कि श्याम बाबा के नाम से ऑनलाइन भजन कीर्तन चैनल में भी शुरू किया। धीरे धीरे उस चैनल पर लाखों भक्त जुड़ने लगे। अपूर्वा ने बनाए भजनों में एक अलग सी ही ऊर्जा होती थी। वह दिल में से गाती थी। लोग कहते थे, इनकी आवाज़ में बाबा खुद बोलते हैं। अब एक दिन एक बहुत बड़ा उद्योगपति अपूर्वा के कीर्तन को सुन रहा था। वह वर्षों से डिप्रेशन में जूझ रहा था, लेकिन अपूर्वा की भक्ति और भजन से मानसिक शांति मिली। उसने एनजीओ को इतना दान दिया, सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं की जिंदगी बदल गई। अपूर्वा ने एक श्याम सेवा सदन की स्थापना की, जहां रोज कीर्तन, भंडारा और गरीबों की सेवा होती। यह सब उसने बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया था। आज अपूर्वा को लोग श्याम दीवानी भी कहते हैं। वह अब भी उसी सादगी से मंदिर जाती है, बाबा को फूल चढ़ाती है और मुस्कुराहट कर रहती है। बाबा सब कुछ आपके ही चरणों में है। कई लोग अपूर्वा से पूछते हैं, तुमने इतनी कठिनाई झेली, कभी बाबा से शिकायत नहीं की? वह बस एक ही बात कहती है, जिसने मुझे जन्म से लेकर आज तक कभी अकेला नहीं छोड़ा, उससे शिकायत कैसी करूं? मैंने दुख में भी सिर्फ प्रार्थना की है, सुख में सेवा। दोस्तों, ये श्याम बाबा की कहानी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ा भी श्याम बाबा से प्यार है तो अच्छा है, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। जब तक के लिए दोस्तों, जय श्री श्याम।